What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, आज हम लोग क्या see this यहाँ पे गाइस एक्चुअली एडिटिंग में अभी कर रहा था और हम लोग एडिट रिकॉर्ड करने को बैठे. मैं एडिट कर रहा था मीम रिव्यू लाइक मीम टाइम जो हमारे सेकंड चैनल पे आता है. और थैंकफुली एंड सरप्राइजिंगली ये वाले एपिसोड में अक्षता पे बहुत सारे मीम्स और अक्षता ट्रोल हुई है. Yes. And it is not me. I am not the target for the very first time. But still you are थोड़े बहुत feeling है, sad. थोड़े बहुत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम इसके ऊपर ही है. So should be out in couple of days. On our second channel, Aki and S2 description में link है, जरूर जाके देखिए. If you like the videos over there, do consider subscribing. Okay. So आज हम क्या करने वाले? वो बोलना जरा. You are literally screaming. आवाज ऐसे ही बुलंद आवाज चाहिए. बुलंद. आज क्या करना है? Today we are doing Triggered Insan, the haunted hostel. I don't know what this is. It's called story time. हम लोग का एक we have a series going on which is meme time, जहाँ पे हम लोग memes देखते हैं and we react and we review them, जो हमारे पर ही रहते हैं memes by the way. और this is story time, so I think this can be निश्चय's own story. Maybe वो किसी हॉस्टल में रहने को गया. It might be something of that कि वो अपने जिंदगी का कुछ किस्सा वगैरह बता रहा हो. You never know. But anyways, इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं and I think it's also been a while since we did Triggered Insan. So that is why we are doing this. और starting के फ्रेम में है मिस्टर मोदी. Okay, so let's start. But what start? What? You have to You say are something. only saying, you are say only something. asking. Say. Do go watch the original video given down in the description on Triggered Insan's channel. Absolutely. चलो, now let's start. नमस्कार. कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है. मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते मोदी हैं. का आप क्या भूतों में बोल बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी. नहीं करते हैं, आपकी मर्जी. भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो. यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ. धन्यवाद. Better no? क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं. अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता. आहट और जी हॉरर शो, द म्यूजिक. I think Ahat. जी हॉरर शो का म्यूजिक भी ऐसे ही था ना? I don't. जी हॉरर शो का म्यूजिक ऐसा था. I don't know. ऐसा ही था कुछ. Can we continue? Yeah. If you don't mind. आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है. अबे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हमसे बोलना. माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ. तो वन जॉनर ऑफ मूवीज दैट आई पर्सनली लव इज हॉरर. एंड मैंने इतनी हॉरर मूवीज देख लिया है कि अभी मुझे ना लिटरली हॉरर मूवीज से डर लगना बंद हो चुका है. लास्ट स्कैरी मूवी जिससे मेरे को एक्चुअली देख के डर लगा था ना, वो थी मगर क्यों? बड़ी डरावनी मूवी. ये देखी नहीं यार हम लोग ने. ये हंस रहे हलकट हंस. नहीं. तो ऐसी ना परसों रात को मैं थर्ड फ्लोर गर्ल, क्या नाम था उस मूवी का, थर्ड That you had. गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर. हाँ, गर्ल ऑन थर्ड फ्लोर करके एक हॉरर मूवी देख रहा था. उसमें सीएम पंक है एंड इतना फनी है, मतलब स्कैरी मूवी में हंसी आ रही थी मुझे. एंड तभी ना मम्मी रूम में आती है एंड मम्मी कहती है कि क्या कर रहा है. मैंने बताया मम्मी हॉरर मूवी देख रहा हूँ. तो मम्मी कहती है कि तू ना मेरे बचपन वाली वो हॉस्टल की स्टोरी क्यों नहीं सुनाता अपनी अगली वीडियो में. एंड आई वाज लाइक ये भी ठीक है. तो ये स्टोरी जो है आज से 35-40 ईयर्स 35 से 40 साल पुरानी है, जब मेरी मम्मी 12 से 13 साल की You हुआ know करती. what? Because he is like playing this game. अक्षता को डर I'm लग like रहा है. really anticipating something to like my mind is more on the visuals than the story because that's what happened in Carrie's video. थी. एंड वो यूनाइटेड क्रिश्चियन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सूरानसी जलंधर में, पंजाब में. वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो वहीं पे वो हॉस्टल में ही रहती थी. बहुत हॉन्टेड था वो. एक्चुअली वो ना कब्रिस्तान पे बना हुआ था. What? तो जब हम मतलब मैं वहाँ गई तो पहले तो मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ है इसमें. तो जब एक दो स्टोरी सुनी, मतलब मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे को ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं. अभी तक उस चीज़ का इफेक्ट है मेरे पे. मैं अकेले नहीं रह सकती घर पे अभी भी.
इतने साल हो गए मेरे को। सो उस वक्त ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था, कभी भी लाइट चली आती थी, कभी भी लाइट आ जाती थी, और इन्वर्टर्स तो थे नहीं। तो ऐसे ही एक दिन हॉस्टल में लाइट गई हुई थी, हर हॉरर मूवी की तरह यहाँ पर भी लाइट गई हुई थी। एंड मम्मी की एक बैचमेट हुआ करती थी जिनका नाम था हम इस वीडियो के लिए उनको बुलाएंगे छल्ली। अबे साले। एंड उनकी एक बड़ी बहन हुआ करती थी जिनका नाम था टोपी। तो बैचमेट छल्ली एंड बड़ी बहन टोपी ये दोनों हॉस्टल में साथ में ही रहती थी। अब रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। टोपी को, बड़ी बहन को बहुत तेज प्रेशर आया, तो उसने छोटी बहन छल्ली को बोला कि सुन सुन सुन, नींद से उठा के मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, तू प्लीज डब्बे में पानी भर के मेरे को दे देगी वॉश करने के लिए। एंड ये बोल के टोपी जो है वो भाग के चली गई। अब छोटी बहन छल्ली ने नींद में ये बात सुनी होगी, बट यार वो तो सो रही थी तो उसने इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं। 10 मिनट बीत गए। अब बड़ी बहन टोपी जो वॉशरूम में है उसको वॉश करने के लिए ऑब्वियसली पानी चाहिए, तो उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के ऐसे बाहर हाथ डाल के चेक करा कि वहां पे डब्बा पड़ा है कि नहीं। एंड वहां पे डब्बा पड़ा था तो उसने डब्बा उठाया एंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम छोटी बहन छल्ली जो अभी तक सोई रही थी अपने बेड पे, उसको रियलाइज हुआ कि ओ बड़ी बहन टोपी ने तो पानी मांगा था वॉश करने के लिए, तो मैं उसको पानी देने जाती हूँ। तो छोटी बहन छल्ली उठी, पानी भरा उसने एक डब्बे में और लेके वॉशरूम के बाहर पहुंची। एंड उसने नॉक करके बड़ी बहन को बोला कि ये ले, मैं पानी ले आई। तो अंदर बैठी टोपी कहती है 1 सेकेंड, पानी का डब्बा तो तू पहले ही दे चुकी थी, मैंने तो वॉश भी कर लिया। पर छल्ली कहती है मैं तो उठ के ही अभी आई हूँ एंड पानी का डब्बा तो मेरे हाथ में है, तो तूने वॉश किससे करा। टोपी बाहर आई घबरा के एंड इतनी देर में लाइट वापस आ गई। एंड वो क्या देखती है, उसके हाथ पे खून ही खून, उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। Oh my God! एंड ये देख के टोपी What happened? You missed the visual. Oh, shit. है उसके हाथ पे खून ही खून, उस डब्बे में पानी नहीं था, खून था। एंड ये देख के टोपी इतनी तेज चिल्लाई एंड व्हाट माय मॉम टोल्ड इज कि वो उसके बाद पागल हो गई एंड उसको उस हॉस्टल से शिफ्ट आउट कर दिया गया। हमें ऐसा होता था कि जब एक बार हम लेट गए ना बेड पे और लाइट्स ऑफ हो गई तो एकदम सुनसान हो जाता था। ऐसे होता था कि सांस की आवाज आती होती। मैं सुना भी रही हूँ तो अभी भी मेरे को ऐसे God, even I'm getting goosebumps, goosebumps. मतलब I think अभी it's भी more इतना because of डर the है मेरे music. दिमाग में ना कि मतलब हम वॉशरूम भी नहीं जा पाते थे। वॉशरूम भी जाना है ना तो मतलब जैसे हम लेटे हुए हैं ना, बेड के साथ बेड होता है, मतलब मैं सुना नहीं पा रही हूँ, चद्दर में से हम आवाज़ लगाते थे साथ वाले को कि वॉशरूम चल ले मेरे साथ। ऐसे होता था, इतना डर, हमेशा ऐसे लगता था कि कोई आसपास हमारे घूम रहा है। मतलब आंखें बंद कर ली तो बंद, फिर वो सुबह ही खुलेंगी जब दिन चढ़ेगा। अब ये तो एक स्टोरी है आउट ऑफ द मेनी जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई है। सो रात के डिनर का टाइम था एंड सारी लड़कियां मेस में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई हुई थी एंड एज यूजुअल लाइट चली गई। ये साला सारी की सारी भूतियापंती लाइट जाने के बाद ही होती है, कुछ समझाओ मेरे को। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो उस वक्त इन्वर्टर्स वगैरह तो होते नहीं थे, उदय शक्ति। कैंडल्स वगैरह से काम चलाना पड़ता था। देख लो आज की पीढ़ी के युवा नागरिकों, एक जमाने में लोग मोमबत्ती पे जीवन व्यतीत किया करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे, हल चलाते थे, देश की तरक्की के लिए बहुत तो बिल्कुल ड्यूटी चुप। होती थी हेड गर्ल की कि वो कैंडल्स वगैरह लेके आएगी एंड कैंडल्स जलाएगी। तो हेड गर्ल जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे, एक तो ये नाम रखने वाला पार्ट सबसे मुश्किल है। बोतल, अबे साले। नहीं, पानी। तो हेड गर्ल पानी, बहुत ही जाबाज, एकदम निडर, वो और उनकी एक फ्रेंड उठी एंड यूटिलिटी रूम में कैंडल्स लेने के लिए गई। जैसे ही उन्होंने यूटिलिटी रूम का दरवाजा खोला, उनके सामने जमीन से लेके छत तक एक वाइट इमेज खड़ी हुई। मुझे लिटरली नरेट करते हुए भी कि वो इंसिडेंट कैसा होगा, ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं एंड हेड गर्ल पानी। You know what? ये सुनते हुए मेरे को यहाँ पे लाइक एकदम स्लाइड गूज़बम्स है। I'm getting goosebumps like non-stop. I think The slight music that's there. in the निश्चय ने background. म्यूजिक से बहुत बढ़िया काम किया है। Oh लाइक द God. साउंड एडिटिंग इज ऑन पॉइंट इन दिस वीडियो। पानी की फ्रेंड तो वहीं से भाग गई, लेकिन हेड गर्ल पानी काफ़ी ब्रेव थी। वो ऐसा उस वाइट इमेज को देखते देखते कॉर्नर से ड्रॉर के पास गई, कैंडल्स निकाल के भाग के निकली वहाँ से एंड चिल्लाते हुए मेस में आई एंड वहीं पे आके फेंट हो गई। हम एक रूम में 8 गर्ल्स होती थी, हमारे 8 बेड लगे होते थे, 4 इधर 4 इधर, और हमारा बेड ना मतलब मेरे को जगह मिली बिल्कुल विंडो के साथ। तो मैंने कहा मैं तो विंडो के पास बिल्कुल नहीं लेट सकती। मैंने अपना मतलब बेड एक्सचेंज करा और सेंटर में आ गई।
और जो विंडो के साथ वाली थी ना, उसको वो बता रही थी कि उसको ऐसे रियलाइज होता था कि अंदर मतलब विंडो में कोई हाथ डाल के मेरे को खींच रहा है। इतना मतलब जैसे वो होती है ना आजकल जो तू बोल। So engrossed in the story. सॉरी बट आई जस्ट हैड टू डू दैट, मैं नहीं रोक पाया खुद को। आई कुड फील अक्षता ने जब ये हाथ पकड़ा था ना, ऐसे ग्रिप टाइट टाइट होते जा रही थी अक्षता की। होल्ड जो मूवीज दिखाते हैं बिल्कुल वही वाली स्टोरी। एंड वो हॉस्टल जो था मम्मी का, वो कब्रिस्तान पे बना हुआ था। दैट वाज अ प्रूवन फैक्ट। ये कोई मेड अप थिंग नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से या फिर मम्मी अपनी तरफ से नहीं बता रही। वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये कब्रिस्तान हुआ करता था। जैसे हम अपना बस से उतरे और अंदर घुसते थे ना, तो वहाँ पे एक ऐसे छोटी सी वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रॉस का साइन था और उस पे लिखा हुआ था कि ये पता नहीं क्या नाम था, अब तो बहुत साल हो गए भूल गई मैं कि किसकी कब्र है ये। तो वो था कब्रिस्तान पे। लेकिन इतने सब के बाद जो एक चीज़ मुझे अजीब लगती है कि अगर वहाँ पे इतना ज़्यादा भूतियापंती होती थी एंड मम्मी को ऐसा कुछ फील होता था कि वहाँ पे हर वक्त कोई है, तो उसके बावजूद भी वहाँ पे वो क्यों रहती थी? डैडी ने एक बार जो बोल दिया तो बोल दिया, बस वहाँ पे एडमिशन मिल गई तो अब हम मतलब 12th करके ही निकलेंगे वहाँ से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे मेरे को वो स्कॉलरशिप मिलने लग गई, तो फीस कोई होती नहीं थी। 10 रुपए लगते थे मेरे फीस के एक महीने के, सिर्फ 10 रुपए। तो इसलिए फिर वहाँ पे ही रहे। तो पापा, मम्मी की स्टोरीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या तो रहा हूँ कि तेरी तभी तो तेरी मम्मी पे भूतों का असर अभी भी है। तभी तो सबसे बड़े भूत से शादी इसके पेरेंट्स बहुत ही कूल है ना। Yeah. और एनीवेज गाइस, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया, खत्म। तो ये थी हॉन्टेड हॉस्टल वाली स्टोरी टाइम वीडियो। एंड में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इन नो वे आई एम सेइंग कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। सबके अपने खुद के बिलीव्स होते हैं। मुझे लगता है पर्सनली कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी को लगता होगा कि करते हैं, वो उनकी खुद की थिंकिंग है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू देयर ओन थिंकिंग। आप वीडियो को लाइक करिए एंड एक बहुत ही ओपी वेयर्डेस्ट एप्स वाली वीडियो कमिंग इन 3 days। तुमसे ना हो पाएगा। हम मिलेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh my. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस वीडियो? See, I'm not. एक मिनट, आई थिंक यू नो व्हाट, सबसे पहले मेन एक क्वेश्चन है वो ये कर देते हैं कि डू you believe in ghost or no? I don't believe in ghosts. Like, you know, I have this thing ki till the time I actually see one, I wouldn't believe in it. I personally मैं भी believe नहीं करता इसमें, लेकिन I have मतलब obviously both of us we have friends जो जिन्होंने ऐसे stories बोले हैं, Yeah. but Who have had जैसे like first-hand experiences. जैसे लेकिन निश्चय ने कहा कि it is सबको अपना अपना एक इनिशियली when I was in college ना, तभी हम लोग का डिबेट होता था कि you know I would tell them कि अरे बॉस ये ऐसा नहीं, इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन होगा, लाइक कि समथिंग हैपेंड, बट वो भूत की वजह से नहीं, वो इसके वजह से होगा। यू नो आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स में मैच्योर होने के बाद आई वाज लाइक ठीक है, उसकी वो व्हाट टू से इट्स हिज बिलीफ, Yeah. सो लेट दैट बी, अपन उसके साथ ये नहीं करने का। सो या दैट इज हाँ। सो यू आर सेइंग अबाउट द वीडियो? Yeah, like I think first of all the story itself was a little scary, and I think the background music that he has used had a much more stronger effect. Sound editing Nischay was on point in this video, boss. This was very well done. According to the feel and the vibe of the video, वो perfect डाला था एकदम. Yeah. मेरे office में like the area where I work, like couple of buildings away from my office is a supposedly haunted church which is opened only once in a year. And people are like legit scared to even like go like past that church. Like I don't know, I pass it every day, but Okay, so this was amazing. I actually like the concept, the story time concept. Yeah. अपन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक ढापो फायदा आइडिया फ्रॉम निश्चय सेकंड चैनल पे, लेकिन अगर हमने किया तो, बट आई डोंट थिंक Nishchay is at a level that so many people are interested in his life kissas and stuff like that. We are still not at that level though. Maybe in future sometime. अभी तो लगता नहीं है कि आप में से कोई interested उतना होगा हमारे किस्से सुनने के लिए. Although we have couple of funny kissas,
तो वो बाद में की बात है। उससे पहले तो यार सेकंड चैनल पे प्लीज सपोर्ट कर दो यार, आपका सपोर्ट चाहिए। 100K हिट करना है 2021 में, दैट इज आवर रेजोल्यूशन फॉर 2021। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। आई होप यू guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.